आज हम क्लास 8 के साइंस के थर्ड चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब होता है ऐसे फाइबर जिनका निर्माण मनुष्य खुद करता है, और प्लास्टिक, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। कपड़े जो हम पहनते हैं किसके बने होते हैं कि ये फैब्रिक के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। ये फैब्रिक्स जो बने होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं कि नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं। ये फैब्रिक्स जो होते हैं आर्टिफिशियल या नेचुरल फाइबर्स के बने होते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो होते हैं इनका उपयोग बहुत एक लंबी वैरायटी, हाउस होल्ड मीन्स होता है घरेलू सामानों के बनाने में किया जाता है। इन फाइबर्स का उपयोग बहुत सारे घरेलू सामानों को बनाने में किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। कुछ ऐसे जो कॉमन आर्टिकल जो सामान्य क्या हैं, सामान्य वस्तुएं हैं फाइबर से बने, उनकी लिस्ट बनाइए। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो हम वस्तुओं की सूची बनाते, लिस्ट बनाते हैं और इन्हें क्या करते हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर्स में और आर्टिफिशियल फाइबर्स में दोनों में क्या करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी में बांटते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ दो कॉलम्स हैं नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स के। नेम ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये जो वस्तुएं हैं इन्हें हम कैटेगरी में बांटते हैं, देखते हैं कि कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं और कौन आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? आप कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर्स क्यों कहते हैं? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. आप पिछली कक्षाओं में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि कॉटन, ऊन, रेशम, सिल्क मीन्स रेशम, etc. are obtained from plants और एनिमल्स। कि ये कॉटन, ऊन, रेशम ये सब क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। The synthetic fibers on the other hand are made by human beings. दूसरी तरफ जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे बनाए होते हैं, ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्यों के द्वारा खुद बनाए जाते हैं। That is why these are called synthetic fibers. यही कारण है कि इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है और इन्हें मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा खुद बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स हैं क्या, इनके बारे में। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1 का बी। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? यहाँ पर अब देखते हैं हम कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं। Try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of threads. यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न, समान संरचना, फाउंड इन द नेकलेस ऑफ। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है समान व्यवस्था, इसका मतलब होता है समान व्यवस्था। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है समान व्यवस्था। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स से ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। क्या है कि याद करने की कोशिश कीजिए कि नेकलेस मीन्स होता है हार। किसी नेकलेस के में क्या होता है, जो उसके दाने होते हैं एक दूसरे से धागे की सहायता से जुड़े होते हैं। और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक लॉन्ग चेन एज फिगर 3.1 बी। या तो आप क्या करिए, बहुत सारे पेपर क्लिप्स को एक दूसरे के साथ एक लंबी चेन में जोड़ने की कोशिश की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में बना है। यहाँ एक फिगर को देख सकते हैं, इस फिगर में जैसे यहाँ बना है इसको देख सकते हैं, या हम नेकलेस को देख सकते हैं। यहाँ पर माला के दाने हैं जो एक धागे की सहायता से एक दूसरे के साथ समान व्यवस्था में, समान पैटर्न में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
इसी प्रकार से पेपर की कुछ क्लिप्स को देखा जाए तो इस फिगर में हम जैसे देख रहे हैं कि एक दूसरे से क्या हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई समानता पाई जाती है? जैसे देख रहे हैं बीड्स हैं पेपर क्लिप्स ज्वाइन फ्रॉम लॉन्ग चेन। यहाँ पर बीड्स जो हैं माला के दाने हैं नेकलेस में, एक क्या है एक दूसरे के साथ मिलकर धागे के साथ एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से पेपर क्लिप्स हैं जो एक दूसरे से जुड़कर क्या बनते हैं, लंबी श्रृंखला लंबी चेन का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। एक सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, एक छोटी छोटी यूनिट्स का एक लॉन्ग चेन है। इस स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस, जो प्रत्येक छोटी छोटी यूनिट है वास्तव में केमिकल सब्सटेंस में एक रासायनिक सब्सटेंस रासायनिक पदार्थ है। एक्चुअली क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर्स में होते छोटी छोटी यूनिट्स के मिलकर बने होते हैं, एक लॉन्ग चेन बन जाती है। और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं ये बनी किस चीज़ होती है कि केमिकल सब्सटेंस, जो रसायनों से अलग अलग केमिकल्स होते हैं उनसे बनी होती हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज single unit cell called polymer. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. इस प्रकार से बहुत सारी छोटी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबी इकाई का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। नेक्स्ट है द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मीनिंग मेनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट, सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। कि जो पॉलीमर वर्ड है ये बना किससे है, ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से बने हैं, जिनमें मीन्स होता पॉली, पॉली मीन्स होता मेनी, मेनी मीन्स होता कई यानी बहुत सारी, एंड मर मीन्स होता है यूनिट्स या पार्ट, कि बहुत सारे पार्ट से जो मिलकर बना हो ऐसा फाइबर जो बहुत सारे पार्ट से मिलकर, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। क्या होता है, पॉलीमर होता है जो बहुत सारी इकाइयों, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से बनता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीमर। पॉलीमर अकर इन नेचर आल्सो, पॉलीमर जो होता है नेचर में भी मिलता है, प्रकृति में भी मिलता है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कहाँ, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कॉटन एक पॉलीमर है जो सेलुलोज का बना हुआ है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और यही सेलुलोज बना होता है और लंबी श्रृंखला में लॉन्ग चेन बनाने वाले ग्लूकोज यूनिट्स के लॉन्ग चेन बनाने से फलस्वरूप बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि पॉलीमर, इस प्रकार से हमने देखा कि पॉलीमर क्या होते हैं, कि पॉलीमर नेचर में भी पाए जाते हैं, नेचुरल होते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन एक पॉलीमर है जो सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज यूनिट्स छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट्स के लार्ज नंबर में एक दूसरे के साथ जुड़ने से बना है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पर हम सिंथेटिक फाइबर्स के प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट इज रेयान। रेयान, यहाँ पर हम देखते हैं पहला हमारा सिंथेटिक फाइबर्स क्या है। सिंथेटिक फाइबर मीन्स होता है मैन मेड फाइबर, द फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ऐसे फाइबर जो मनुष्य खुद बनाता है उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेयान। रेयान क्या है इसके बारे में देखते हैं। You have read in class 7 that silk fibers obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. जैसा कि आप क्लास 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सिल्क फाइबर्स जो होते हैं ये सिल्क वर्म से प्राप्त होते हैं और इनकी खोज चाइना में की गई थी। एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इस चाइना में इन्हें एक लंबे समय तक एक रहस्य के रूप में सुरक्षित रखा गया। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर्स आर वेरी कॉस्टली, कि जो फैब्रिक्स होते हैं सिल्क फाइबर से मिलते हैं ये क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, लेकिन इसकी सुंदर संरचना प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करती है अपनी तरफ। आइटम्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, सिल्क को, रेशम को आर्टिफिशियल मीन्स मनुष्य के द्वारा खुद बनाए जाने की कोशिशें लगातार चलती रही। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी
Scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Toward the end of 19th century, 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट्स वेयर ऑफ इज सक्सेसफुल इन obtaining a fiber having properties similar to that of silk, कि वैज्ञानिकों को एक ऐसे फाइबर के बारे में एक ऐसा फाइबर प्राप्त करने में सफल हुए कि जिसकी गुण सिल्क से मिलते थे। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने 19वीं सदी के लास्ट में मीन्स 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि एक सिंथेटिक फाइबर से की खोज करने में और उसे तैयार करने में सक्सेसफुल हो गए, जो कि बिल्कुल क्या होता था, सिमिलर था सिल्क के, यानी रेशम के बिल्कुल समान था। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। सच फाइबर वाज ऑब्टेन्ड ए केमिकल, इस प्रकार से जैसे हम देख रहे हैं सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, सच है इसी प्रकार का एक रेशा केमिकल ट्रीटमेंट। देखिए क्या होता है, लकड़ी के गूदे, वुड पल्प, लकड़ी के गूदे को ट्रीटमेंट करने पर, इलाज यानी उसका केमिकल से रिएक्शन कराने पर, केमिकल से क्रिया कराने पर मिलता है। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयान और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को रेयान या आर्टिफिशियल मीन्स मनुष्य के द्वारा बनाया गया। इस फाइबर को रेयान कहा गया, या तो इसे कहा गया कि आर्टिफिशियल रेशम, नकली रेशम है, मीन्स हम जिसे नकली रेशम ही कह सकते हैं, या मनुष्य के द्वारा बनाया गया डुप्लीकेट रेशम। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, it is a man-made fiber. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, it is a man-made fiber. Although यद्यपि रेयान जो मिला कहाँ, एक नेचुरल फाइबर सोर्स मीन्स वुड पल्प, लकड़ी के गूदे जो नेचुरल सोर्स इससे मिला था, इट इज ए मैन मेड फाइबर, फिर भी इसे एक मैन मेड फाइबर कहा गया, किसको, रेयान को। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। इट इज चीपर देन सिल्क, यह सस्ता है सिल्क की अपेक्षा, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और इसे आसानी से रेशम के धागों के, रेशम के फाइबर्स की तरह से इसको बुना जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, और इसके साथ साथ इसे बहुत सारे रंगों की श्रृंखलाएं हैं जिनके साथ ही रंगा जा सकता है। रेयान इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। इट इज चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, यह सस्ता है दैन सिल्क, यह रेशम से भी सस्ता है, और इसे सिल्क के फाइबर्स के, रेशम के फाइबर्स की तरह बिना भी जा सकता, बुना भी जा सकता, बुनाई की जा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि रेशम के फाइबर्स उनसे कपड़ों की बुनाई की जा सकती है, की जाती है, इसी प्रकार से रेयान से भी बुनाई की जा सकती है। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, इसे कई रंगों के साथ भी रंगा जा सकता है। रेयान इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स। रेयान को क्या करते हैं, अगर कॉटन के साथ मिलाकर कपड़े बनाते हैं, रेशे बनाते हैं, तो इसका उपयोग बेड शीट करने में करते हैं। और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स, या तो क्या होगा कि अगर ऊन के साथ मिला दिया जाता है, रेयान को अगर ऊन के साथ मिला दिया जाता है तो इससे क्या होता है, कारपेट तैयार हो जाता है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन दूसरा मानव निर्मित रेशा है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल, रॉ मटेरियल। 1931 में इसका निर्माण बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल मीन्स होता है जो नेचर से रॉ मटेरियल मिले, कच्चे पदार्थ मिले, उनका उपयोग किए बिना किया गया था। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसका निर्माण कोयले, पानी और हवा से किया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल,
कोल मीन्स है कोयले से, है कि कोयले से इसका निर्माण किया गया था, कोयला, वाटर एंड एयर, इन सब के द्वारा इसका किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यह क्या है, प्रथम पूरी तरह से सिंथेटिक यानी मानव निर्मित फाइबर था। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रांग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का जो फाइबर बना था एक ऐसा था, स्ट्रांग काफ़ी मजबूत था, इलास्टिक मीन्स होता है जो आसानी से तान सके, खींच सके, फिर अपनी पूरी अन्य स्थिति में आ जाए, इलास्टिक था, जिसे हम प्रत्यास्थ कहते हैं। एंड लाइट, और हल्का था। नायलॉन फाइबर जो था काफ़ी मजबूत, भार सहने की क्षमता से युक्त और हल्का था। इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, इट वाज लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है जिसमें एक इस प्रकार की शाइनिंग हो, एंड इजी टू वॉश, यह चमकीला तथा धोने में आसान था। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथेस, इसलिए वह है कपड़े बनाने के लिए बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय हो चुका। पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय, इसलिए यह कपड़े बनाने में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी थी कि यह आसानी से धोया जा सकता था और इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती थी। और रही बात मजबूती में, इसमें ये काफ़ी मजबूत था, जिसमें तनने की, भार सहने की क्षमता भी थी और काफ़ी हल्का भी था, इसलिए यह कपड़े बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी हुआ। We use many articles made from nylon such as soaps, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains etc. हम बहुत सारी वस्तुएं नायलॉन से बनी यूज करते हैं, जैसे कि सोप्स, मोजे यूज करते, सॉक्स यूज करते हैं, रोप्स रस्सियाँ, टेंट्स तंबू, टूथब्रशेज, कार सीट बेल्ट, टूथब्रश कार के सीट बेल्ट और स्लीपिंग बैग, इसके साथ साथ पर्दे, इन सभी का उपयोग करते हैं। नायलॉन इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन का उपयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सियां बनाने में किया जाता है। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रांगर देन ए स्टील वायर। एक नायलॉन का धागा जो होता है, थ्रेड होता है यानी धागा होता है, ये अपनी ही मोटाई के स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नायलॉन की जो मजबूती होती है ये स्टील से भी अधिक होती है, मीन्स लोहे के तार से भी अधिक मजबूत होता है नायलॉन अपनी मोटाई के। अब एक्टिविटी देखते हैं। टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैंप। जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं किस तरह से एक आयरन स्टैंड लोहे के तार को लेकर एक क्लैंप से कस देते हैं। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, टाई इट टू द क्लैंप सो that it hangs freely from as shown in figure 3.5। इससे क्या होगा, इस फिगर में जैसा हम देख पा रहे हैं इस प्रकार से आयरन थ्रेड में, आयरन स्टैंड में क्या होगा कि हम एक क्लैंप कस दें और इसमें एक सूती धागा लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा हो, इसमें बांध देते हैं और इसे क्या हो फ्री छोड़ देते हैं घूमने के लिए। एट द फ्री एंड सस्पेंड, जो खुले सिरे हैं, एट द फ्री एंड सस्पेंड ए पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। इसके फ्री एंड पर यहाँ एक पैन मीन्स होता है तौलने लायक, जैसे तराजू का पल्ला होता है वैसे पैन मीन्स तराजू का पल्ला, उसको यहाँ पर क्या करते हैं इसमें दूसरे सिरे पर बांध देते हैं। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, और तब तक एक एक करके भार बढ़ाते जाते हैं जब तक धागा टूट नहीं आता। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, तब हम फिर नोट करते हैं कितना भार इस धागे को तोड़ने में जरूरत पड़ा, कुल कितना भार की जरूरत पड़ी। दिस वेट में इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, यह भार
फाइबर की मजबूती को प्रदर्शित करता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। यही प्रक्रिया आप ऊन, पॉलिएस्टर, सिल्क और नायलॉन के धागों के साथ करिए। टेबुलेट द डाटा एज शोन इन टेबल 3.2। इसके बाद जो डाटा मिलता है, आपको आंकड़ा मिलता है, उसको 3.2 टेबल जो नीचे देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं। अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। तब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसमें उनके स्ट्रेंथ के बेस पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं इस टेबल में। जैसा कि हम देख रहे हैं, वूल है, कॉटन है, सिल्क है, नायलॉन है, इन सब की मजबूती के बारे में कि अगर जो अधिक भार सहता है, जिसमें अधिक भार पाकर टूटता है, वही सबसे स्ट्रांगर होगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ देखते हैं। यू मे यूज ए हुक और नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर एंड ए पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। आप इसको दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इन फाइबर को जैसे किसी लोहे की कील के सहारे दीवार में टांग सकते हैं, और नीचे वाले हिस्से में फ्री एंड पर आप पॉलीथीन बैग भी लगा सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू में मार्बल्स और पेबल्स ऑफ सिंगल साइज। इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई ज़रूरी ना हो, वेट के बजाय आप क्या कर सकते हैं कि संगमरमर या मार्बल्स का यूज कर सकते हैं, जो कि एक जैसे हो। फिर हम देखते हैं पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर जो दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। जो फैब्रिक्स मीन्स जो फैब्रिक्स, इससे वस्तुएं जो बनी हैं इस फाइबर पॉलिएस्टर से, वे जल्दी रिंकल में जल्दी वो सिकुड़ती नहीं, यानी उसमें सिकुड़ नहीं पड़ती है। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पॉलिएस्टर की तो यही है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। या उसी कंडीशन में बना रहता है और धोने में आसानी होती है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, या पूरा उसी कंडीशन बना रहता है, यानी कड़ा बना रहता है और इसे धोना आसान है। इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए यह क्या है कि ड्रेस मटेरियल यानी ड्रेस वाले पहनने के कपड़ों पहनने के लिए जो कपड़े हैं, इनको बनाने के लिए ये काफ़ी सुटेबल होता है, अच्छा पड़ता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेज। आपने लोगों को पॉलिएस्टर की शर्ट और अन्य ड्रेस पहने हुए अवश्य ही देखा होगा। टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलीन जो होता है काफ़ी लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर। यह क्या होता है कि बहुत पतले फाइबर रेशों के रूप में खींचा जा सकता है और जिन्हें अन्य धागों की तरह बुना भी जा सकता है। माई मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। मेरी माता जी हमेशा PET बॉटल्स और PET जार, जो राइस यानी क्या होता है चावल और चीनी रखने के लिए खरीदती हैं। आई वंडर व्हाट PET इज। मुझे आश्चर्य होता है कि PET है क्या। फिर हम देखते हैं PET के बारे में। PET पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट। PET पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट इज ए वेरी फेमिलियर फार्म ऑफ पॉलिएस्टर। यहाँ PET का फुल फार्म है पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट। एक क्या है, एक प्रकार का एस्टर है। इट इज़ ए वेरी फेमिलियर फार्म ऑफ पॉलिएस्टर। यह एक पॉलिएस्टर का एक जाना माना रूप है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसका उपयोग बोतलें बनाने में,
बर्तन बनाने में। फिल्म्स का मतलब होता है यहाँ पर एक्सरे फिल्म्स हो सकती हैं, फोटोग्राफिक फिल्म हो सकते हैं, इन सब को बनाने में, वायर्स तारों को बनाने में, एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे उपयोगी पदार्थों को बनाने में किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। अपने आसपास देखें और पॉलिएस्टर से बनी हुई वस्तुओं की एक लिस्ट बनाएं। पॉलिएस्टर देखते हैं क्या है। पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। पॉलिएस्टर जो है वास्तव में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम एस्टर कहते हैं। उनकी बार बार उनकी यूनिट्स को बार बार दोहराने से बनता है। पॉली मीन्स जैसे हम देख सकते हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एस्टर का मतलब होता है एस्टर यूनिट, यानी बहुत सारी एस्टर यूनिट्स को दोहराने के पर एक साथ में एक जो लॉन्ग चेन प्राप्त होती है उसे हम पॉलिएस्टर कहते हैं। एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। एस्टर एक ऐसे पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं जो कि फलों को एक विशेष प्रकार की स्मेल देते हैं। फ्रूट में जो स्मेल आती है, एक स्पेसिफिक स्मेल आती है, वो उनमें इस उपस्थित विशेष प्रकार के एस्टर के कारण ही आती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। ये जो फैब्रिक्स होते हैं कई नामों से बेचे जाते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट है, पॉलीवूल है, टेरिकॉट है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि ये दो प्रकार के फाइबर्स के मिक्सिंग है, यानी दो प्रकार के फाइबर्स के मिक्सचर हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जैसा कि इनका नाम बताता है कि दो प्रकार के रेशों से मिलकर बने हुए हैं। पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। जो पॉलीकॉट है, जैसा कि हम देख रहे पॉलीकॉट, पॉली मीन्स पॉलिएस्टर, कॉट मीन्स कॉटन। ये पॉलिएस्टर और कॉटन का एक मिक्सचर होता है। पॉलीवूल, पॉली मीन्स यहाँ पर पॉलिएस्टर हो गया और वूल मीन्स हो गया यहाँ ऊन। ये पॉलिएस्टर जो पॉलीवूल होता है, ये पॉलिएस्टर और ऊन का मिक्सचर होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें टेरिकॉट, टेरिकॉट जो है यहाँ पर टेरिलीन और कॉटन, इन दोनों फाइबर्स का मिक्सचर है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम ठंडियों में स्वेटर पहनते हैं और शाल और या कंबल का उपयोग करते हैं। Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. इनमें से बहुत ऐसे होते हैं जो नेचुरल ऊन से नहीं बने होते हैं, यद्यपि ये लगते हैं कि ऊन जैसे। These are prepared from another types of synthetic fiber called acrylic. These are prepared from another types of, ये क्या होते हैं, दूसरे प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्राइलिक कहते हैं। यानी एक्राइलिक जो है ये नेचुरल की बजाय क्या है, आर्टिफिशियल वूल है। ये है आर्टिफिशियल वूल, आर्टिफिशियल वूल। इसे हम कह सकते हैं ये नकली ऊन है या आर्टिफिशियल मैन मेड ऊन है। दिस द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयरएज क्लॉथेस मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। द वूल यानी क्या होता है, जो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होता ऊन वो काफ़ी महंगा होता है। और क्या है, वेयरएज क्लॉथेस मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, जबकि एक्राइलिक से बने हुए कपड़े क्या होते हैं, काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, वे बहुत सारे रंगों में उपलब्ध होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल।
जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ, यानी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। एंड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मीन्स होता है जो सबकी क्षमता के अंदर हो, ये सबकी क्षमताओं के अंदर होते हैं, सबकी जेब अलाउ करते कि सब इनको खरीद सकते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, जिसके कारण ये नेचुरल फाइबर्स की अपेक्षा काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, आपने जलते हुए नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स की एक्टिविटी को अवश्य किया होगा। What did you observe? आप क्या देखते हैं? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. जब आप सिंथेटिक फाइबर्स को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि इनका बिहेवियर नेचुरल फाइबर्स से बिल्कुल अलग है। You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि सिंथेटिक फाइबर गर्म करने पर पिघलने लगते हैं। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यह वास्तव में सिंथेटिक फाइबर्स का एक डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान है। इफ द क्लासेज कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स, यदि पॉलिएस्टर यानी सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़ों में अगर आग लग जाती है तो क्या हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। इट कैन बी डिजास्टर्स, यह काफ़ी खतरनाक हो सकता है, मुसीबत भरा हो सकता है। द फैब्रिक्स मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, ये क्या होता है, ये जो फैब्रिक्स होते हैं पिघल जाते हैं और जो व्यक्ति इसे पहना होता है उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. इसलिए हम जब किचन में काम कर रहे हैं या लैब में काम कर रहे हों, प्रयोगशाला में काम कर रहे हों, तो हमें सिंथेटिक फाइबर्स को नहीं पहनना चाहिए। अब यहाँ पहली क्या कहती है, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। ओह अब मैं समझ गई कि मेरी माता जी क्यों नहीं पहनती हैं पॉलिएस्टर के कपड़े जब वह किचन में काम करती हैं। यानी जब मेरी माता जी किचन में काम करती हैं तो वह पॉलिएस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती, अब मैं समझ गई। All synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemical. जितने सिंथेटिक फाइबर हैं वो क्या होते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त किए गए एक कच्चे पदार्थ से तैयार किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स के गुण क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे, कि आप कल्पना कीजिए कि बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई, आप किस प्रकार का छाता यूज करना चाहेंगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर possess a unique characteristic which make them popular dress material. सिंथेटिक फाइबर्स में एक अद्भुत लक्षण होता है, अद्भुत गुण होता है जो उन्हें ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए काफ़ी पॉपुलर कर देता है, बना देता है। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दे ड्राई अप क्विकली, वे जल्दी से सूख जाते हैं, तुरंत सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, और क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, और क्या होते हैं, सस्ते होते
रेडली अवेलेबल, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, एंड इजी टू मेंटेन, और उनकी रख रखाव करना आसान होता है। कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स की क्वालिटी क्या है। वे आसानी से तुरंत सूख जाते हैं, काफ़ी टिकाऊ होते हैं और सस्ते भी होते हैं, साथ साथ में आसानी से मिल भी जाते हैं, और इनका रख रखाव, इनकी देखभाल काफ़ी आसान होती है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ। निम्न एक्टिविटी को करिए और खुद से सीखिए। इस एक्टिविटी में क्या है कि हम देख सकते हैं कि अगर पॉलिएस्टर के कपड़ों को ले लें या पॉलिएस्टर के कपड़ों को ले लें और कॉटन के कपड़ों को ले लें, तो हम देखते हैं कि उन्हें पानी में भिगोकर कुछ देर बाद देखते हैं कि उनमें से जो कॉटन के कपड़े होते, क्लॉथेस होते हैं, वो काफ़ी वाटर कंटेन होल्डिंग करते हैं, यानी काफ़ी पानी वो सोखते हैं, जबकि वहीं पर फाइबर कपड़े होते तो काफ़ी कम पानी सोखते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पानी सोखने की क्षमता कॉटन के कपड़ों में बहुत अधिक होती है, और वहीं पर सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, इनके अंदर पानी सोखने की क्षमता कम होती है, और यही कारण है कि सिंथेटिक फाइबर्स के बने कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स? क्या सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये नेचुरल फाइबर से कम या ज़्यादा पानी सोखते हैं? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? क्या वे सूखने में ज़्यादा या कम टाइम लेते हैं? What does this activity tell about the characteristic of the synthetic fibers? यह एक्टिविटी आपको सिंथेटिक फाइबर्स की क्या गुण बताती है? देखिए क्या है, इसलिए क्या होता है कि हमें पता चल जाता है वे कि सिंथेटिक फाइबर्स बहुत कम मात्रा में पानी सोखते हैं नेचुरल फाइबर्स कंपेयर में, और वे आसानी से बहुत जल्दी सूख जाते हैं। What does this activity tell about the characteristic of the synthetic fibers? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of this fabric compared to the natural fibers. कि सिंथेटिक फाइबर जो हैं अपने माता पिता से उनकी टिकाऊपन, लागत और मेंटेनेंस, यानी उनके रख रखाव के बारे में अपने माता पिता से आप पता करेंगे, और क्या करेंगे, इसकी तुलना नेचुरल फाइबर्स करेंगे। कि अपने माता पिता से सिंथेटिक फाइबर्स की लागत, टिकाऊपन और उनके रख रखाव के बारे में पता करेंगे, और उनकी तुलना आप करेंगे नेचुरल फाइबर्स कीजिए।